हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम कक्षा 9th की वर्कशीट नंबर 16 सॉल्व करेंगे। आज का विषय है हिंदी और पाठ का नाम है ल्हासा की ओर। आपको आपकी एंट्रीज तो आती होंगी। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और दिनांक डालना है 10 अगस्त 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट का गद्यांश। संदर्भ पाठ 2 ल्हासा की ओर, मतलब पाठ 2 ल्हासा की ओर से लिया गया है ये गद्यांश। इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन और बुक का नाम है क्षितिज भाग 1। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश ल्हासा की ओर पाठ से लिया गया है। ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? तिब्बत की। पूरा तिब्बत बौद्ध धर्म का अनुयायी है। इसका मतलब है कि तिब्बत में जितने लोग रहते हैं वो सभी बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। इस अंश में तिब्बत के जीवन से जुड़ी बातों का उल्लेख किया गया है। इसे ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको इस गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश पढ़ते हैं। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में था। मठ मतलब जैसे हिंदू पूजन करने जाते हैं मंदिरों में, इसी तरह से जो बौद्ध धर्म के भिक्षु होते हैं वो मठों में रहकर अपना पूजा उपासना करते हैं, मठों में रहते हैं। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद करता था। जो जागीरदार होते थे उनके पास जो जागीर होती थी उसमें खेती करते थे, तो कुछ हिस्से में खुद खेती किया करते थे, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार मिल जाते थे। जिसमें मतलब सहायता करने के लिए उन्हें मजदूर मिल जाते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था। अब देखो, भिक्षु का प्रमुख कार्य क्या था? खेती का इंतजाम देखना। ठीक है, तो खेती के इंतजाम देखने के लिए वहाँ पर भिक्षुओं को भेजा जाता था, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। इसका मतलब है कि जो जागीरदार होते थे उनके ऊपर जैसे राजा का प्रशासन होता था, इसी तरह से जो भिक्षु होते थे वो भी जागीरदारों के ऊपर होते थे। मीन्स उनके अनुसार ही उन्हें काम करना पड़ता था। तो आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। सेकर की खेती के, अब यहाँ पर देखो जो मुख्य पात्र है कहानी का सेकर है। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे लेखक से बड़े प्रेम से मिले। इसका मतलब है कि जो शेखर हैं, शेखर की खेती के लिए, पहली बात शेखर की खेती के लिए जो मुखिया थे वो कौन थे? भिक्षु थे। उस भिक्षु का नाम क्या था? नमसे था। और वो लेखक से बड़े प्रेम से मिले। वे बड़े भद्र पुरुष थे। भद्र पुरुष मतलब सज्जन व्यक्ति थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर, कंजूर का मतलब होता है बुद्ध वचन, बुद्ध गौतम बुद्ध के द्वारा बोले गए वचनों का अनुवाद जिस पुस्तक में किया गया उसे कंजूर कहा जाता है। तो कंजूर की हस्तलिखित, हस्तलिखित मीन्स हाथ से लिखी हुई 103 पोथियां रखी हुई थी। 103 किताबें वहां पर रखी हुई थी। कहाँ रखी हुई थी? मंदिर में। क्या रखा हुआ था? कंजूर रखी हुई थी। लेखक का आसन भी वहीं लगा था। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं थी। सेर मतलब किलो। एक पोथी का, एक किताब का वजन कम से कम 15 किलो होता था। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के लिए पूछा। तब लेखक पुस्तक पढ़ने में मग्न थे। उस समय लेखक क्या कर रहे थे? पुस्तक पढ़ने में मग्न थे, इसलिए उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वे गए तो लेखक को लगा कि 2-3 दिन लगेंगे, परंतु वे उसी दिन दोपहर में वापस लौट आए। तिड़री गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। लेखक ने नमसे से विदा ली और चल पड़े। तो उम्मीद है कि ये जो गद्यांश है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न पढ़ेंगे और उनके उत्तर इस गद्यांश से समझेंगे। भिक्षु को कहाँ और क्यों भेजा जाता था? देखो, अभी हमने इस गद्यांश में पढ़ा था कि जो भिक्षु होते थे, भिक्षु को खेती का इंतजाम देखने के लिए भेजा जाता था। तो भिक्षु को कहाँ भेजा जाता था? कहाँ भेजा जाता था? तिब्बत भेजा जाता था, जागीरदारों के पास। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि भिक्षु को तिब्बत में जागीरदारों के पास खेती का इंतजाम देखने के लिए भेजा जाता था। अब इसमें प्रश्न 2 है, नमसे कौन थे और कैसे व्यक्ति थे? तो नमसे कौन थे? नमसे देखिए यहाँ पे आया था, नमसे कौन थे? शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे थे।
नमसे कौन थे? सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे थे। अब दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है कि वे कैसे व्यक्ति थे, तो वे कैसे थे? वे बड़े ही भद्र पुरुष थे। ठीक है, वे भद्र पुरुष थे मतलब सज्जन व्यक्ति थे। प्रश्न 3 है, लेखक क्या करने में मग्न हो गए? तो अभी हमने इसमें पढ़ा था लेखक पुस्तक पढ़ने में मग्न हो गए। इस तरह से 3 प्रश्नों के उत्तर मिले। अब नंबर 4 है। नंबर 4 प्रश्न है, मंदिर में क्या रखा हुआ था? तो अभी हमने इसमें पढ़ा था मंदिर में क्या रखा हुआ था? मंदिर में कंजूर रखी हुई थी। कंजूर क्या थी? बुद्ध वचन अनुवाद, कंजूर रखी हुई थी। बस इतना ही ठीक है कि मंदिर में कंजूर मतलब 103 पोथियाँ रखी हुई थी, या आप इतना भी लिख सकते हैं कि मंदिर में कंजूर रखी हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कंजूर किसे कहते हैं? देखिए कंजूर किसे कहते हैं, तो अब आपको इसमें बताना है कि कंजूर बुद्ध वचन के अनुवाद की हस्तलिखित पोथियों को कंजूर कहा जाता था। कंजूर किसे कहा जाता है? बुद्ध वचन अनुवाद, बुद्ध के बोले हुए वचनों की अनुवाद की गई हस्तलिखित पोथियों को कंजूर कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आज की ये वर्कशीट हमारी सॉल्व हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।